मित्रों नमस्कार, हमारा नाम है हर्ष तिवारी और आध्यात्म जगत के इस चैनल रामायण बाय हर्ष तिवारी में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज की चर्चा का जो विषय हमने लिया है वो ये है, एक प्रश्न है वो कि कोई सभ्यता, संस्कृति, सिविलाइजेशन एंड कल्चर कैसे नष्ट हो जाती है। कोई भी सभ्यता है, कोई भी संस्कृति है, ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जब वो नष्ट हो जाती है या उसका नष्ट होना प्रारंभ हो जाता है। इस विषय पर आज चर्चा करेंगे कि ऐसी अनेक सभ्यताएं थी प्राचीन काल में जो कालांतर में नष्ट हो गईं। उनके अनेक कारण हो सकते हैं। उनका कारण युद्ध हो सकता है, कोई प्राकृतिक आपदा हो सकती है, कोई बीमारी हो सकती है, ऐसे बहुत से कारण हैं। लेकिन एक ऐसी सभ्यता, संस्कृति है जो लाखों वर्षों से जीवित है, जो सतत अपनी यात्रा का प्रवाह जारी रखे हुए है। वो है भारत की संस्कृति। अनेक युद्ध हुए, अनेक प्राकृतिक विपदाएं आईं, अनेक संकट आए भारत की संस्कृति पर, सभ्यता पर, लेकिन भारत की संस्कृति, सभ्यता अक्षुण्ण रही। थोड़े बहुत नुकसान जरूर हुए लेकिन वो नष्ट नहीं हो पाई। उसका कारण क्या था? उसका कारण था उसकी वैभवशाली आध्यात्मिक, धार्मिक और ज्ञानात्मक विरासत। भारत की हर पीढ़ी को एक वैभवशाली विरासत मिली है, एक वैभवशाली सभ्यता, एक वैभवशाली संस्कृति हर पीढ़ी को विरासत में मिली है। और सदैव से ही उस विरासत का सम्मान और उस विरासत पर अभिमान, उस विरासत पर गर्व प्रत्येक पीढ़ी ने किया है। लेकिन वर्तमान में कुछ समय से देखा जा रहा है कि भारत में कुछ लोगों को, विशेषकर युवा पीढ़ी को, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता पर ही शर्म आने लगी है। भारत की विशेषता क्या है हमारी संस्कृति की, हमारी सभ्यता की, कि हमारा जो प्राचीन ज्ञान है और उस ज्ञान का जो स्रोत है, महत्वपूर्ण स्रोत है हमारी भाषा संस्कृत, उससे उत्पन्न हुई हमारी भाषा हिंदी। ये हमारे प्राचीन गौरव का हम लोगों को मिला हुआ एक वरदान है। लेकिन हम देख रहे हैं कुछ वर्षों से कि संस्कृत नष्ट प्राय होती जा रही है। संस्कृत पर प्रेम समाप्त होता जा रहा है। संस्कृत के संरक्षण की जो भावना है वो समाप्त होने लगी है। संस्कृत की उपयोगिता पर ही वाद विवाद चढ़ा रहता है कि संस्कृत अब आवश्यक नहीं है। और आजकल तो हमारी जो भाषा है बोलचाल की, और या भारत में अन्य जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो सारी भारत की ही भाषाएं हैं। वो दक्षिण भारत की भाषाएं हों, पूर्व भारत की या पश्चिम भारत की या उत्तर भारत की जो भी भाषाएं बोलियां हों, वे संपूर्ण भाषाएं बोलियां भारत की ही भाषाएं हैं। वे संस्कृत के अनेक रूप हैं, संस्कृत भाषा का ही विस्तार है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल बोलचाल में लोग इंग्लिश का प्रयोग करते हैं, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं, या व्हाट्सएप चैट हो या कोई भी आपसी वार्तालाप हो, उसमें वे लोग इंग्लिश का प्रयोग ज्यादा सम्मानजनक मानते हैं, ज्यादा गौरवपूर्ण मानते हैं। और अपनी मातृभाषा में बात करना, कुछ लिखना, उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनका अपमान हो जाएगा, वो कुछ छोटे हो जाएंगे। आजकल बड़ा फैशन सा हो गया है कि अपनी प्राचीन मान्यताओं को अपमानित करना। बहुत आसानी से लोग कह देते हैं रामायण को, महाभारत को कि अरे ये तो काल्पनिक घटनाएं हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक व्यूअर का हमारे YouTube चैनल पर कमेंट आया एक वीडियो पर कि भारत का जो पूरा धर्म जो है वो पूरी झूठी कथाओं पर आधारित है। ऐसी विषाक्त बातें जिसमें जहर घुला हुआ है, ये सब सामान्य होती जा रही हैं। ऐसे बहुत सारे बहरूपीय कुछ आचार्य लोग आ गए हैं जो लोगों को बरगला रहे हैं। अपनी मिश्रित बातों से वो लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं और भारत की प्राचीन जो हमारी विरासतें हैं, हमारा जो गौरवपूर्ण इतिहास है, उसको कुछ झुटलाने का प्रयास करते हैं। और भारत में फिर से भारतीयता को कुछ नीची दृष्टि से दिखाने का प्रयास हो रहा है। हमारी मान्यताओं को कुछ झुटलाने का प्रयास हो रहा है। को ये बताने का प्रयास हो रहा है कि अरे ये सब तो ढोंग है, पाखंड है। बिना कुछ चिंतन किए, बिना कुछ विचार किए ये सब बातें युवा मन में फैलाई जा रही हैं। अब युवा लोग जो हैं वे लोग बहुत ज्यादा धर्म तो जानते नहीं हैं, ना बहुत ज्यादा आध्यात्म से वे परिचित हैं। आध्यात्म से परिचित नहीं है वे, क्योंकि हमारी जो शिक्षा पद्धति है, अधिकांश जो युवा हैं, युवक हैं, युवती हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वे सभी लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं। संस्कृत में पढ़ाई लिखाई तो छोड़ो, हिंदी में भी या दूसरी अन्य क्षेत्रीय जो भाषा हैं उनमें भी पठन पाठन एक शर्म का विषय बनता जा रहा है। लोगों को शर्म आती है हिंदी बोलने में, क्षेत्रीय भाषाएं बोलने में, मातृभाषा बोलने में। वे इंग्लिश बोलना पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं। बस यही जो बात है
कि अपनी सभ्यता संस्कृति पर यदि शर्म आने लगे, अपने प्राचीन गौरवशाली इतिहास को यदि शर्म के रूप में देखा जाने लगे, तो समझ लीजिए उस सभ्यता का अंत होने वाला है। वो सभ्यता अब ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है। भारत की सभ्यता संस्कृति पूरे मानव और मानवता के भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है, भारत की संस्कृति ही ऐसी संस्कृति है जो कहती है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् वसुदैव कुटुम्बकम। केवल एकमात्र संस्कृति है भारत की ये जय घोष करती है। और यदि इन्हीं बातों पर लोग, विशेषकर युवा लोग, संदेह व्यक्त करने लगे, इन्हीं बातों को अपना अपमान समझने लगे, तो ये विषय जो है बड़ा गंभीर है, चिंतन योग है, शोचनीय है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन लोगों के हाथ में हमारा भविष्य है, हम लोगों की जो पीढ़ी है और उसके पहले की जो पीढ़ी है, उन्होंने अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाने के बहुत प्रयास किए हैं, और जो नई पीढ़ी है उनमें भी ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है जो प्रयास कर रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको हिंदी बोलने में शर्म आती है, संस्कृत का तो नाम ही छोड़ो, भारतीय संस्कृति पर उसको शर्म आती है। यदि ये संख्या बढ़ती है तो निश्चित मानिए कि भारत वर्ष की यह संस्कृति सभ्यता बहुत अधिक समय तक चलने वाली नहीं है। और ये नुकसान जो होगा, ये जो घाटा होगा, ये जो हानि होगी, ये भारत की हानि नहीं होगी, ये संपूर्ण मानव सभ्यता की हानि होगी। लोग बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं कि हम लोग भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? जब भारत के युवा मन में अपने प्राचीन गौरव के प्रति गर्व का अनुभव नहीं होगा, उसमें शर्म की अनुभूति होगी, तो कैसे बनाओगे भारत को विश्व गुरु? जब लोगों को अपनी भाषा बोलने में शर्म आएगी, हिंदी, संस्कृत, क्षेत्रीय भाषाएं, मातृभाषा बोलने में शर्म आएगी, वो व्हाट्सएप चैट हो या ईमेल या कुछ भी हो, सोशल मीडिया का कोई भी प्रयोग हो, यदि वे उसमें इंग्लिश लिखने में ज्यादा कंफर्टेबल होंगे, तो धीरे धीरे जो हमारी सभ्यता है, हमारा जो प्राचीन गौरव है, समाप्त हो जाएगा। तो क्या आप ये चाहते हैं कि भारत की ये गौरवपूर्ण संस्कृति समाप्त हो जाए? ऐसा तो नहीं चाहते ना। यदि ऐसा नहीं चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों को सर्वप्रथम अपनी सभ्यता संस्कृति पर गर्व करना होगा। हमारी जो प्राचीन मान्यताएं हैं उन पर गर्व करना होगा, उन पर विश्वास करना होगा, और जो कुरीतियां आ गई हैं कुछ, उनको दूर करने के प्रयास करना होंगे। हमारे ज्ञान के, प्राचीन ज्ञान के जो भंडार हैं उनको थोड़ा खंगालना होगा। हमारी जो रामायण है, महाभारत है, गीता है, इसका अध्ययन करना होगा। और जो कालांतर में सनातन के शत्रुओं द्वारा मिलावटें कर दी गई हैं उनका विरोध करना होगा, उनको रामायण महाभारत से हटवाना होगा। लेकिन यदि ऐसा ही चलता रहा कि हमारी सभ्यता संस्कृति को बार बार अपमानित किया जाएगा, उसे काल्पनिक कथाओं से ग्रस्त बताया जाएगा, अपनी मातृभाषा के उपयोग में शर्म महसूस होगी, तो ये भारतीय संस्कृति सभ्यता अधिक समय तक नहीं चल पाएगी। अब निर्णय आपको लेना है कि हम अपने प्राचीन गौरवशाली इतिहास को, उसको और प्रकाशित कर कर आगे बढ़ाना चाहते हैं, या पाश्चात्य संस्कृति को ओढ़कर अपनी सभ्यता संस्कृति को समाप्त करना चाहते हैं। अब हमने ये जो बात बोली है सारी, ये पाश्चात्य परिवेश में ही बोली है। तो ये कपड़ों से कोई संस्कृति नहीं मापी जाती। यदि कोई वस्त्र हैं, यदि शरीर को पर्याप्त रूप से ढकते हैं, उसमें शरीर का अभद्र प्रदर्शन नहीं होता है, तो वो कपड़े कोई बुरे नहीं है। बात मानसिकता की है कि हमें कुछ भी पहनना हो, सूट बूट पहने, कुर्ता पजामा पहने, धोती कुर्ता पहने, लेकिन हमारा जो मन है, हमारे विचार जो हैं, वे भारतीय होना आवश्यक है। सामान्यतः हम राम नाम ही ओढ़कर ही अपने वीडियोस बनाते हैं, लेकिन आज का वीडियो हमने इन वस्त्रों में बनाया है, क्योंकि हम तो वकील हैं, हमारी तो ड्रेस ही यही है। इस प्रकार के कपड़े हमें ऑफिस में पहनना होते हैं। लेकिन मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा है भारतीयता। यदि हम कुर्ता पजामे में और राम नाम ही उड़कर ये बात कहते तो शायद लोग उसको हंसी में टाल देते कि अरे पंडित जी हैं, कुछ भी बोलते हैं। मुख्य मुद्दा जो है वैचारिक है कि हमको कैसी भी परिस्थिति में रहना हो, रहना पड़ जाए, कहीं भी रहना पड़ जाए, लेकिन हमारी भारतीयता, उसमें कमी नहीं आना चाहिए। हमारे प्राचीन गौरव के प्रति हमारा जो गर्व है उसमें कमी नहीं आना चाहिए। तभी यह संस्कृति सभ्यता बच पाएगी। और अपने प्रतीकों के प्रति हम लोगों को बहुत सतर्क, सावधान रहने की आवश्यकता है। उनके सम्मान के विषय में बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि उन पर आक्रमण हो रहा है, पहले भी हुआ है, बाद में भी होगा। उनका सम्मान भी हम लोगों को बनाए रखना है।
तो मित्रों, इस विषय पर आज इतना ही। फिर किसी अन्य विषय पर चर्चा होगी, तब तक के लिए अनुमति दें। जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम। राम 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 सीता राम सीता राम।